राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब पर क्लास बीकॉम पार्ट सेकंड सब्जेक्ट बिजनेस मैनेजमेंट के पेपर मार्केटिंग मैनेजमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट है विपणन अवधारणा की विशेषताएं या प्रकृति, अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो विपणन क्या है, इस संबंध में हम पूर्व के क्लास में हम समझ चुके हैं। आज हमारा उससे आगे बढ़कर विषय है इसकी विशेषताएं, प्रकृति, नेचर, ये क्या है। तो विपणन अवधारणा प्रबंध का वह दर्शन है जो विपणन क्रियाओं का मार्गदर्शन करता है। अन्य शब्दों में विपणन विचार संस्था की स्थिति है जो अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करती है। प्रबंध की प्रणाली दृष्टिकोण के आधार पर निर्णय लेती है। समस्त विपणन क्रियाओं का एकीकरण एवं समन्वय करती है ताकि विपणन क्रियाएं संस्था के अन्य कार्यों से संयोजित हो सके और संस्था दीर्घकालीन अधिकतम लाभों की प्राप्ति के मूल लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। इस प्रकार विपणन अवधारणा एक व्यापक प्रबंध दर्शन है जो बाजार संकेंद्रित, ग्राहकोन्मुख, संतुलित एवं समन्वित विपणन प्रयास है और उपभोक्ताओं की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया जाता है, जिसका उद्देश्य संगठनात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ग्राहक संतुष्टि का सर्जन करना होता है। तो विपणन की जो प्रकृति है, विशेषताएं, इनको हम विभिन्न भागों में, विभिन्न बिंदुओं में अब विस्तार से समझेंगे। जिसमें पहली बात बताई गई है कि व्यावसायिक दर्शन। विपणन को एक व्यावसायिक दर्शन इसलिए बताया गया है कि विपणन एक व्यावसायिक दर्शन व्यवसाय में विपणन से विपणन को पर्यायवाची बना देता है। व्यावसायिक क्रियाओं का संचालन एवं नियमन किया जाता है और जिन संस्थाओं में विपणन अवधारणा को लागू किया जाता है उनके संगठन संरचनाएं भी विपणन अवधारणा को के प्रधान हो जाती हैं। इस संबंध में स्टैंटन ने कहा कि विपणन अपने पूर्णतम भाव में विपणन अवधारणा एक व्यावसायिक दर्शन है जो ये बताता है कि ग्राहकों की आवश्यकता एवं संतुष्टि एक कंपनी के अस्तित्व का आर्थिक एवं सामाजिक औचित्य। दूसरा, इसको एक प्रबंध का अभिस्थापन भी बताया गया है विपणन को, जैसे किसी लक्ष्य बाजार की इच्छाओं, आवश्यकताओं एवं मूल्यों का निर्धारण करता है, आवश्यकताओं प्रत्येक कार्य का पृथक पृथक नियोजन का नियमन करता है और प्रतिस्पर्धा की तुलना में अत्यधिक प्रभावपूर्ण एवं कार्यकुशल तरीके से वांछित संतुष्टियां प्रदान करने हेतु संगठन को अनुकूल बनाता है और संस्था के पूर्व निर्धारित लाभ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संपूर्ण नियोजन का नियमन करता है। इसलिए इसको प्रबंध दर्शन के रूप में भी माना गया। आगे इसको एक ग्राहक केंद्रित भी माना गया है कि विपणन अवधारणा ग्राहक केंद्रित या ग्राहक अभिमुखी है। ये अवधारणा ग्राहक को सर्वोपरि मानती है और ग्राहक बाजार का राजा है को स्वीकार करती है। इसलिए ऐसे विपणन कार्यक्रमों को बल देती है जो ग्राहक हित की रक्षा करे, ग्राहक को केंद्रित मानकर संपूर्ण संस्था का संचालन करे और ग्राहक की आवश्यकता पता लगाकर उनकी पूर्ति करने का लक्ष्य रखे। ये सामाजिक आर्थिक संतुष्टि के सिद्धांत पर आधारित है। विपणन अवधारणा सामाजिक संतुष्टि के सिद्धांत पर आधारित अवधारणा है जो बिक्री की मात्रा पर अधिक ध्यान न देकर लाभकारी विक्रय पर ध्यान देती है। इसके अतिरिक्त तत्कालीन लाभों के बजाय दीर्घकालीन संतोषप्रद लाभ का लक्ष्य भी रखती है। एकीकृत एवं समन्वित क्रियाएं भी इसमें होती हैं। विपणन अवधारणा विपणन क्रियाओं नीतियों को सामान्य क्रियाओं तथा नीतियों के साथ एकीकृत एवं समन्वित करने पर बल देती है। इसलिए ये विपणन निर्णयों को व्यवसाय की विभिन्न क्रियाओं के साथ जोड़ती है। विपणन सम्मिश्रण के 4 घटकों उत्पाद, मूल्य, वितरण एवं संवर्धन को एकीकृत करती है और संस्था के सभी विभागों तक क्रियाओं को विपणन आधारित बनाकर उन्हें सम्मान करती है। इसी तरह से प्रणालीगत विचारधारा भी है। प्रणाली यानी सिस्टम से काम चलने वाला काम, उस तरह की प्रणालीगत विचारधारा अर्थात विभिन्न कार्यों क्रियाओं का संयोजन है जो एक सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करती है। विपणन अवधारणा भी एक प्रणाली है क्योंकि इसमें एक निश्चित क्रम से उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है, जैसे ग्राहकों की इच्छाएं, आवश्यकताएं, संस्था के लक्ष्य, विपणन सम्मिश्रण के 4 घटकों उत्पाद, मूल्य, वितरण एवं संवर्धन आदि की प्रसंस्करण प्रक्रिया ग्राहक की संतुष्टि और संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति की पूर्ति के रूप में परिणाम पुनः विनिमय से माना गया। लाभदायी विक्रय। विपणन अवधारणा बिक्री की मात्रा पर ध्यान न देकर लाभदायी विक्रय पर अधिक ध्यान देती है। इसके अतिरिक्त तात्कालिक लाभों के बजाय दीर्घकालीन संतोषप्रद लाभ का लक्ष्य भी रखती है। इस प्रकार यह अवधारणा प्रति इकाई अधिकाधिक लाभ के स्थान पर अधिक संतोषप्रद विक्रय से अधिक लाभ कमाने पर बल देती है।
बाजार अध्ययन का भी इसमें ध्यान दिया जाता है। विपणन अवधारणा में विपणन अवधारणा बाजार अध्ययन पर बल देती है। इसकी मान्यता है कि विपणन कार्य उत्पादन के पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है, जो बाजार दशाओं, ग्राहक रुचियों, आवश्यकताओं एवं इच्छाओं पर निर्भर करता है। इसलिए निर्माता उत्पादक वही उत्पाद बनाता है जो ग्राहक चाहता है, वह कुछ भी बनाकर बेचने का प्रयास नहीं करता है। इसके अतिरिक्त ये विचारधारा बाजार के अन्य घटकों का अध्ययन करके ही अपनी व्यूह रचना निर्धारित करने पर बल देती है। सार्वभौमिक अवधारणा विपणन अवधारणा सार्वभौमिक है क्योंकि व्यावसायिक संगठनों पर लागू होती है, हालांकि इनके उद्देश्य भिन्न होते हैं। इस प्रकार ये अवधारणा छोटे, बड़े, मध्यम, स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठनों पर लागू होती है। विक्रय अवधारणा से अधिक विस्तृत है। विपणन अवधारणा विक्रय अवधारणा से अधिक व्यापक एवं विस्तृत है। इसका कारण यह है कि विक्रय अवधारणा केवल उत्पादों की बिक्री करने पर जोर देती है, जबकि विपणन अवधारणा ग्राहकों की संतुष्टि के आधार पर विक्रय करने का लक्ष्य रखती है। इसके अतिरिक्त विक्रय अवधारणा विक्रय तक सीमित होती है, जबकि विपणन अवधारणा में उत्पादों के पूर्व एवं पश्चात सभी कार्य सम्मिलित होते हैं। विपणन की कुछ अन्य विचारधारा भी अवधारणाएं भी बताई गई हैं। वो ये सबसे पहले उत्पादन अवधारणा, दूसरी उत्पाद अवधारणा, तीसरी है विक्रय अवधारणा, चौथी विपणन अवधारणा एवं सामाजिक विपणन अवधारणा। ये 5 प्रकार की अन्य अवधारणाएं इसमें बताई गई हैं, जिनको भी हम अभी देख लेते हैं। उत्पादन अवधारणा को उत्पादन प्रधान अवधारणा भी कहते हैं। ये इस विचारधारा पर आधारित है कि उत्पादक विक्रेता बाजार में कुछ प्रस्तुत करता है, वह बिक जाता है। इसका एक कारण है कि उसे बस विश्वास होता है कि वह जिस उत्पाद का उत्पादन करेगा वह अपने आप ही बिक जाएगा। परिणाम स्वरूप वह विक्रय के लिए कोई प्रयास नहीं करता है। वह ग्राहकों की इच्छाओं, रुचियों एवं आवश्यकताओं पर ध्यान देने की आवश्यकता भी महसूस नहीं करता है। वह तो केवल अधिकतम उत्पादन करने और न्यूनतम मूल्य बनाए रखने पर ध्यान देता है। इस प्रकार की स्थिति विक्रेता बाजार कहलाती है। इस अवधारणा की कुछ मान्यताएं हैं, जैसे उत्पादक जो कुछ प्रस्तुत करता है बिक जाता है, उत्पादन को अधिकतम करने का प्रयास करता है, क्योंकि जो उत्पादन करता है वही अपने आप ही बिक जाएगा। उपभोक्ता उत्पादों, वस्तुएं, माल की उपलब्धि में उत्सुक होते हैं, माल कैसा है उसमें रुचि नहीं लेते हैं। व्यवसायों की मुख्य समस्या होती है उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए और उत्पादन कौशलता कैसे प्राप्त की जाए, न कि माल की विक्रय करने की। तो इसी प्रकार की जो हमने पूर्व में अध्ययन किया है, ये इसके एक सार रूप में बातें बताई गई है कि ग्राहकों की इसमें इच्छाओं को ध्यान कम दिया जाता है और उत्पादन पर अधिक बल दिया जाता है। इसके थोड़ा सा विपरीत अगली जो अवधारणा है वह उत्पाद अवधारणा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस अवधारणा में उत्पादक उत्पाद पर अत्यधिक बल देता है, क्योंकि माना जाता है ग्राहक अच्छे किस्म के उत्पादों को पसंद करेंगे, घटिया को नहीं। नई नई वस्तुओं को चाहेंगे, एक ही उत्पाद से अनेक उपयोग लेना चाहेंगे जो नवीन विशेषताओं वाली हो। इस संबंध में फिलिप कोटलर ने कहा कि उत्पाद अवधारणा ऐसी प्रबंधोन्मुखी है जो ये मानकर चलता है कि उपभोक्ता अच्छे एवं उचित कीमत वाले उत्पादों को अपना समर्थन देते हैं और संतोषप्रद विक्रय एवं लाभों के लिए संस्था का बहुत कम विपणन प्रयास करने की जरूरत है। परिणाम स्वरूप उपभोक्ता स्वतः ही आकर्षित होगा। अतः विपणन प्रबंधक को चाहिए कि उत्पाद की अच्छी किस्म, आधुनिक डिजाइन, श्रेष्ठ आकर्षक एवं अन्य लक्षणों पर ध्यान दे। तो इन्हीं को अब जो इस उत्पाद अवधारणा की जो मान्यता है, इन्हीं बातों को थोड़ा विस्तार पूर्वक हमने इसमें और दे दिया है। जैसे ग्राहक की पसंद अच्छी किस्म वाली वस्तु होती है, वे नई नई वस्तु का उपयोग करना चाहते हैं और आधुनिक डिजाइन चाहते हैं। ग्राहक अच्छी वस्तुओं की स्वयं प्रशंसा करता है, इसलिए उसे वस्तु के बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं होती है। उत्पादक नवीन एवं अच्छे उत्पादों का विकास करते हैं। ये कुछ प्रमुख बातें इसमें दी गई हैं। अगली इसमें जो अवधारणा बताई गई है वह है विक्रयण या विक्रय अवधारणा। अर्थात जैसा कि इसका नाम है विक्रय पे इसमें अधिक यहाँ ध्यान देने की विचारधारा बनाई गई है कि उपभोक्ता सामान्यतः किसी संस्था के उत्पादों में तब तक अधिक क्रय करने में रुचि नहीं लेते हैं तथा बहुत कम क्रय करते हैं जब तक कि उन्हें बड़े पैमाने पर उत्पादों का विक्रय करने एवं संवर्धन हेतु अथक प्रयास न किए जाए। इस विचारधारा में उत्पादक निर्माता का लक्ष्य जो कुछ वह बनाता है उसे बेचना होता है, न कि वह बनाना जो वह बेच सकता है। इसलिए वह आक्रामक एवं प्रचंड विक्रयण को अपनाने के लिए अनेक प्रवृत्तियों को अपनाता है, जैसे ग्राहक को उत्तेजित करना, मनोवैज्ञानिक व्यवहार करना, शीघ्र विक्रय कार्य समाप्त करना आदि। तो इसके अतिरिक्त उत्पादों के विक्रय हेतु कई उपाय या ढंग का उपयोग भी करते हैं, जैसे विज्ञापन, विक्रय अनुसंधान, ग्राहक मनोविज्ञान, विक्रय संवर्धन योजनाएं, प्रचार प्रसार आदि प्रकार के भी इसमें कार्य करते हैं। तो इन्हीं बातों को थोड़ा आगे हम जो इस अवधारणा इसकी मान्यता के रूप में विस्तार से हम लिखा गया है आगे, जिसको आराम से पढ़ा लिखा जा सकता है। अगली उदाहरण में विपणन अवधारणा बताया गया। विपणन अवधारणा को ग्राहक प्रधान विपणन विचारधारा भी कहते हैं। इस अवधारणा के अनुसार विपणन कार्य उत्पादन
के पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। इसका कारण ये है कि उत्पादक उत्पादों का उत्पादन करने के पूर्व ग्राहकों की रुचियों एवं आवश्यकताओं का अध्ययन करता है, उनकी पसंद नापसंद, समस्याओं, सुझावों एवं प्राथमिकता पर ध्यान देता है और उत्पाद नियोजन किया जाता है। परिणाम स्वरूप ग्राहकों को अपनी इच्छाओं एवं आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद प्राप्त हो जाते हैं और वे संतुष्ट हो जाते हैं एवं उत्पादकों को अपना लक्ष्य भी प्राप्त हो जाता है। तो ये इसको एक आधुनिक विचारधारा भी हम कह सकते हैं विपणन की। इसी अवधारणा विचारधारा के आधार पर इसी की कुछ विस्तारपूर्वक मान्यता दी गई है जिनको पढ़ा जा सकता है। अगली इसमें जो विचारधारा बताई गई है वो सामाजिक विपणन विचारधारा बताई गई है, अर्थात विपणन को समाज से जोड़ करके बताया गया है। सामाजिक विपणन अवधारणा शुद्ध विपणन विचारधारा पर एक सुधार है। इसका कारण ये है कि विपणन अवधारणा उपभोक्ताओं आवश्यकताओं, उपभोक्तावादियों एवं सामाजिक कल्याण में उत्पन्न हो सकने वाले संघर्षों की अपेक्षा कर देता है, जबकि सामाजिक विपणन अवधारणा उपभोक्ता संतुष्टि के साथ साथ सामाजिक हित, सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक लक्ष्यों का ध्यान रखती है। यह उल्लेखनीय है कि कभी कभी व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं में टकराव या विरोधाभास की स्थिति होती है। इसलिए अवधारणा इस बात पर बल देती है कि विपणनकर्ता का लक्ष्य बाजार की आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं हितों का निर्धारण करना होना चाहिए, ग्राहकों को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करनी चाहिए एवं समाज का अधिकतम कल्याण करने पर ध्यान देना चाहिए। तो इसी से मिलती जुलती इनकी मान्यता दी गई है आगे, जिसमें विपणन तकनीकों का सामाजिक हित एवं लक्ष्यों में प्रयोग किया जाएगा। विपणन का कार्य न केवल नवीन उत्पादों की बिक्री करना है, अपितु उनका सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन करना भी है। उपभोक्ता संतुष्टि के साथ साथ सामाजिक हित को ध्यान में रखा जाए। विपणन का कार्य करते समय सामाजिक उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखा जाए। उपभोक्ताओं, क्रेताओं की आवश्यकता संतुष्टि से उपभोक्ताओं का कल्याण हो सकता है। लक्ष्यों, संस्था के लक्ष्यों, लाभों को ग्राहकों तक समाज कल्याण पर आधारित किया जाए। यह समन्वित एकीकृत विपणन प्रयासों पर आधारित है। विपणन अनुसंधान, बाजार विश्लेषण एवं प्रणालीगत दृष्टिकोण पर विशेष जोर दिया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सामाजिक विपणन अवधारणा का उपयोग संगठनात्मक दर्शन एवं सामाजिक दर्शन में किया जाए, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, संसाधनों के अलग से, जनसंख्या विस्फोट, उपेक्षित सामाजिक मूल्यों के वातावरण में आवश्यक हो गया। धन्यवाद।